हाय। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स यानी कि 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो मिड फरवरी या फिर फरवरी स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी हमने पूरे साल स्टडी की है या जितने भी मार्क्स हमारे अब तक बन रहे हैं उनको हम बूस्टअप कैसे करें, या फिर हमने अगर पढ़ाई नहीं भी की है तो इतने कम समय में हम क्या टिप्स क्या फॉर्मूले अपनाएं जिससे एटलीस्ट हमारे एवरेज या फिर उससे कहीं ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ। तो इसके लिए मैंने कुछ टिप्स जो हैं वो शेयर की हैं और लास्ट वाली जो टिप है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें आखिर पढ़ाई कितने घंटे करनी है। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगा कि आप 10 घंटे पढ़ो या फिर 12 घंटे, लेकिन अगर आप एक घंटा एक सब्जेक्ट के ऊपर देते हो तो वो डेफिनेटली बहुत ही सफिशिएंट टाइम होता है। और अगर इतना भी समय आपके पास नहीं है, यानी कि आप किसी ऐसी जगह से या फिर किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपको घर का काम भी करना होता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि मैथ और साइंस जैसे जो टफ सब्जेक्ट हैं उनको आप एक घंटा दे दीजिए और जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि थ्योरी बेस्ड उनको आप 40 मिनट या फिर 30 मिनट जैसे भी आप दे सकते हैं वैसा दे दीजिए। और इस तरह क्या होगा कि 5 घंटे की स्टडी भी दिन में बड़ी आसानी से कर लेंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए। अक्सर जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो शुरुआत में बहुत ही अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है यानी कि कुछ घंटे होते हैं तो हमें बोरिंग फील होने लगता है और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ये प्रॉब्लम कोई नई नहीं है, ये सबके साथ होता है। और इसके लिए आप कर क्या सकते हैं, एक टॉपर रूल है जिसके हिसाब से जब भी आप स्टडी करने बैठो तो सबसे ज्यादा जरूरी बात ये ध्यान रखो कि जब भी पढ़ते पढ़ते आपको 50 मिनट यानी कि 50 मिनट हो जाए तब आप उसके बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक ले लो। और उससे भी जरूरी बात ये है कि आप 5 से 10 मिनट का जो ब्रेक ले रहे हो उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना, किसी से कॉल पर बात बिल्कुल भी नहीं करनी, कहीं दूर घूमने नहीं जाना है। सिंपली आपके पास अगर कुछ खाने के लिए है तो आप उसको खा सकते हो यानी कि नाश्ता वगैरह कर सकते हो। आप करो क्या कि अपने कमरे से बाहर जाओ, आपके छत पर आपके आसपास वहां पर आप 5 मिनट वॉक कर लो और वॉक करते हुए आपके दिमाग में ये ख्याल होने चाहिए कि मेरा जो एग्जाम है हो गया है और मैंने जो भी नंबर या जो भी मार्क्स मैंने इमेजिन किए थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। इससे होगा क्या कि आपका जो दिमाग है वो रिलैक्स होगा और जो भी डिस्कम्फर्ट आपको 1 घंटे की पढ़ाई में हुआ है वो हो सकता है आपके बैठने की वजह से आपकी पीठ दर्द कर रही हो, तो वो जो है कम हो जाएगा और आपका दिमाग जो है फिर से नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो कि सबके साथ होती है कि आप किसी चीज को लेकर कंसंट्रेट नहीं हो पाते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर घर का कोई काम। अब एक एग्जांपल से ये समझते हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको एक दिन कहा कि बेटा पूरे घर की सफाई करनी है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे घर की सफाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है और अक्सर लोग नहीं कर पाएंगे, या अगर आप करते भी हो तो प्रेशर में आकर कुछ ना कुछ चीजें आप मिस कर दोगे। लेकिन वहीं अगर आपकी मम्मी ये कहती है कि बेटा केवल आज एक कमरा साफ करना है, बाकी का अगले दिन देख लेंगे, तो आप डेफिनेटली उस काम को अपने 100% दे करके करोगे और कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। दरअसल इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स को सिलेक्ट करना है और उन छोटे गोल्स को एक दिन में ही पूरा करना है। और आपके एक सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम 13 से 14 चैप्टर्स ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, तो आपको 1 महीने में कम से कम आप उनको 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हो। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी प्रॉब्लम जो लोगों से उनके गोल्स उनके ड्रीम्स को अचीव करने से दूर करती है और इसके सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो गेम्स और कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं पर अंदर से उनको आपसे जेलसी फील होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको एटलीस्ट इन सब से 1 महीने की दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि कोई भी फ्रेंड हो आपका कितना भी करीबी हो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि आपके मार्क्स जो हैं उससे ज्यादा आए। मैं आपको किसी से दोस्ती तोड़ने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि जो जेलसी या फिर ईगो जैसी चीजें होती हैं ये इंसानी फितरत होती है यानी कि ह्यूमन नेचर, और इसको बदला नहीं जा सकता। आप में भी थोड़ी बहुत होगी, सब में थोड़ी बहुत होती है। बस आपको करना क्या है कि जब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते तब तक एटलीस्ट इनसे दूर रहो। अब ये एक बोनस टिप भी है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने उन चारों टिप्स की मदद से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपने कर ली है। बात क्या आती है, अब आती है बात मेमोराइज करने की यानी कि रिकॉल करने की, चीजों को याद कैसे रखें। तो सबसे आसान तरीका है आपको ये करना है कि जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी एक समरी, इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को एक कॉपी के पेज पर लिख लेना है और इसको ऐसी जगह पर चिपका देना है जहां पर आपकी नजरें बार बार जाती हों, जैसे कि आपका दरवाजा हो गया या कोई दीवार। अब होगा क्या कि दिमाग क्या करता है कि जो भी चीज को आप बार बार देखते हो वो आसानी से ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती है, उसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी की पॉइंट्स या फिर समरी आप लिखो पेज पर, उसमें एक पेज से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 10 लाइन्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और 100 वर्ड्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इस तरह करके आप अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हो और अपने नंबर को बहुत अच्छा बना सकते हो, अपने मार्क्स को बहुत इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अगली वीडियोस पर जरूर बनाऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए।